नमस्कार दोस्तों, आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा गैप हो गया था, तो हम आशा करते हैं कि आप मज़े में पढ़ रहे होंगे, अपनी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब नहीं किए होंगे। और अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, एसएससी का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में मौका एक बार मिलता है, और जब वो मौका मिले और हाथ से छूट जाता है तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए जब मौका मिल रहा है तो उसको एकदम बढ़िया से, मतलब इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को मान के चलिए। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है वेन आरेख, वेन डायग्राम, और उस पर डिस्कस करेंगे। वेटेज इसका 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का रहता है। ये चैप्टर इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, न्याय निगमन सिलोजिज्म, जिसे कथन निष्कर्ष लोग साधारण भाषा में समझते हैं, लेकिन कथन निष्कर्ष अलग चीज है। तो उसमें भी इसके क्वेश्चन, इन्हीं से उसके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात को समझते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम। हिंदी में वेन आरेख। वेन आरेख में भाई हमें 3-4 डायग्राम दिए गए होंगे, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन रिश्तों की बात करेंगे हम। यहाँ पे 3 तरह के रिश्तों को हमें पढ़ना है। पहला रिश्ता क्या है? सभी का रिश्ता। किसका रिश्ता? सभी का रिश्ता। अच्छा, दूसरा क्या होगा हमारे पास? एक सभी का रिश्ता, एक कुछ का रिश्ता। कुछ का रिश्ता, सॉरी। और तीसरा क्या होगा? कोई नहीं का रिश्ता। कोई नहीं का रिश्ता। क्या कहना चाहता हूं मैं? आप इस बात को ध्यान से समझिए। सभी के रिश्ते का मतलब क्या है? सभी के रिश्ते का क्या मतलब है? सभी के रिश्ते का यह मतलब है कि जैसे मैं आपसे कहूं, एक तरफ मैं आम लिखूं और एक तरफ मैं फल लिखूं, तो बताइए आम और फल में क्या रिलेशन है? क्या सारे आम फल हैं? बिल्कुल, चाहे वो कच्चा हो या पका हो, जितने भी आम इस पृथ्वी पे अवेलेबल हैं वो क्या है? अपने आप में फ्रूट्स हैं। यानी फल का जो गोला होगा, ये जो फल है, इसका जो गोला होगा ये बड़ा होगा, और इस आम का गोला ये छोटा होगा। क्योंकि सभी आम फल हैं, लेकिन क्या केला, अमरूद, अनार ये सब फल नहीं है? बिल्कुल है। तो ये देखिए, यहां वो सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, लेकिन जितने आम है वो भी तो फल है। तो हमने इस तरह समझा सभी का रिश्ता। जैसे मैं कहूं, सभी के रिश्ते में मां और महिलाओं में किसका रिश्ता है? जैसे मैं आपसे कहूं, दूसरा एग्जांपल की बात करूं, मां और महिला, मां और महिलाएं, इनमें किस चीज का रिलेशन है? देखिए, महिलाएं सारी फीमेल्स को कहा जाएगा, चाहे वो मां हो या मां ना हो, सभी को कहा जाएगा। लेकिन मां भी तो एक तरह की क्या है? फीमेल ही है। तो फीमेल का जो रीजन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, फीमेल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। और इसके अंदर कौन आएंगी? माएँ आएंगी। यानी महिलाएं जो होंगी वो बाहर होंगी बड़े गोले के अंदर, और माँ, सभी माँ जो है वो क्या है? महिला है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो जरा नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अभी हमने सभी के रिश्ते के बारे में समझा कि जितने भी आम है वो सबके सब फल हैं, इसलिए इसमें सभी का रिश्ता है। कुछ के रिश्ते का क्या मतलब है? कुछ का रिश्ता क्या है? जैसे मैं कहूं, इसे पहले मिटा देता हूं, नोट तो हो ही गया होगा। जैसे मैं कहूं, खिलाड़ी और विवाहित, खिलाड़ी और विवाहित में क्या रिश्ता? क्या जितने खिलाड़ी हैं सबका विवाह हो चुका है? ऐसा तो नहीं है ना।
सारे खिलाड़ियों का विवाह थोड़ी ना हुआ होगा भाई, अभी तो कुछ कुंवारे भी होंगे। तो जब कुछ कुंवारे होंगे तो एक गोला होगा खिलाड़ी के लिए, और इसमें कुछ का संबंध होगा। देखिए कुछ का संबंध होगा, तो कुछ के संबंध को मतलब एक गोले में एक गोले को काट के बनाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, दो वृत्तों के वृत्तखंड, ठीक है, और एक तरफ क्या होगा विवाहित। पहला एग्जांपल, जैसे सारे खिलाड़ियों का तो विवाह नहीं हुआ होगा ना, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो विवाहित होंगे, तो उनमें कुछ का संबंध हो गया। दूसरा समझिए, मैं कहूं स्त्री और खिलाड़ी, क्या जितनी भी महिलाएं सबके सब खिलाड़ी हैं? ऐसा तो नहीं है ना भाई, सारी महिलाएं थोड़ी ना खिलाड़ी होती हैं। खिलाड़ी वो जो गेम खेलती हैं इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं। तो स्त्रियां देखिए, एक तो स्त्री के लिए हो गया और खिलाड़ी के लिए, हाँ कुछ स्त्रियां भी हैं जो खिलाड़ी हैं। तो एक तरफ मैंने बना दिया आपके लिए क्या, स्त्री, और एक तरफ क्या बना दिया हमने, खिलाड़ी, यानी कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो खिलाड़ी हैं। तो क्या ये कंडीशन समझ में आ गई? कुछ का संबंध कैसा होता है, समझ में आ गया होगा? तो इसे नोट कर लीजिए और फिर बात करते हैं कोई नहीं के रिश्ते के बारे में। पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब अंतिम रिश्ते की बात करते हैं, जो कहता है कोई नहीं का रिश्ता। किस चीज का रिश्ता भैया? कोई नहीं का रिश्ता। जैसे मैं कहूं लाल और काला, ये दोनों ही क्या हैं, रंग तो हैं, दोनों ही क्या है, रंग तो हैं। क्या कोई लाल काला होता है? क्या कोई काला लाल होता है, काला लाल होता है? दोनों कलर क्या है, आपस में अलग अलग हैं, तो इनमें कोई गुण नहीं मैच करेगा, कोई गुण नहीं मैच करेगा। तो यहां हो जाएगा लाल और यहां हो जाएगा काला। मैं कहूं पुरुष और महिला, क्या मतलब है? क्या पुरुष और महिला में कुछ संबंध होता है? पुरुष एक अलग क्वालिटी होती है और महिला एक अलग क्वालिटी होती है। पुरुषों के गुण अलग, महिलाओं के गुण अलग। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, पुरुष के लिए एक अलग और महिला के लिए अलग, महिला के लिए अलग। बेसिकली हमें इतनी चीजें अगर पता चल गई तो इसके बेस पे हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस छोटे छोटे रिलेशन बना के, अभी हम दो दो वर्ड के बात कर रहे थे, जैसे लाल काला, पुरुष महिला, दो दो लोगों के बीच में रिलेशन बनाने की बात कर रहे थे। इसके बाद 3 4 5 जितने भी चाहे उतने रिलेशन बना सकते हैं। और एग्जाम में मोस्टली चांसेस होते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उनके बीच में रिलेशन पूछी जाएगी, वेन डायग्राम के बारे में आपसे बात की जाएगी। मैं बता रहा हूं सबसे आसान चैप्टर है, एकदम फ्री में नंबर मिलेगा, लेकिन कब? जब आप कायदे से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस से ही हम सीख पाएंगे, ठीक है। मोर देन प्रैक्टिस करिए, एक दिन में कम से कम 2-2,500 क्वेश्चन लगाइए, रीजनिंग के ही मात्र, पूरे चैप्टर सबका मिला के, सब जाके अच्छे होंगे, ठीक है। तो जरा नोट कर लीजिए। तो अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की, और कुछ प्रश्न हमारे बोर्ड पे लिखे गए हैं और इनके हम वेन डायग्राम बनाएंगे और सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 30-40 प्रश्न आपको करा के आपको सिखा दूं, ताकि आप 200-250 क्वेश्चन किताबों की सहायता से, कुछ ऐप्स की सहायता से कर सकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारा क्या है, यूपी बिहार उड़ीसा। यूपी बिहार उड़ीसा, देखिए यूपी भी एक स्टेट है, बिहार भी एक स्टेट है और उड़ीसा भी एक स्टेट है। तो क्या यूपी को बिहार कहेंगे? क्या बिहार को उड़ीसा कहेंगे? क्या उड़ीसा को यूपी कहेंगे? ऐसा तो नहीं संभव है ना। यानी इनका जो वेन आरेख बनेगा वह तीनों अलग अलग बनेगा। यानी यूपी की एक अलग राजधानी होगी, अलग भाषा होगी, ठीक है। बिहार की भी एक अलग राजधानी होगी और उसकी अलग वो भाषा होगी, और उड़ीसा की भी एक अलग भाषा होगी और अलग राजधानी होगी। समझ में आ रही बात? तो ना तो कोई यूपी बिहार बन सकता है और ना ही कोई बिहार उड़ीसा बन सकता है, ठीक है। तो इस बात का बखूबी ध्यान दें। फिर भारत, दिल्ली और नेपाल। अब यहां बात समझिए, क्या भारत और दिल्ली दो अलग अलग चीजें हैं क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। और नेपाल, सुनिए, नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है। कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि भारत का जब नक्शा बनाया जाता है तो वहां नेपाल को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन क्या भारत में नेपाल आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेपाल एक अलग देश है। अब वो बात ठीक है, नेपाल के हमारे देश के साथ अगर विलय होता है तो सुंदरता और बढ़ जाएगी, और क्या, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को समझे, कोई नेपाल जो है भारत का हिस्सा नहीं है, भले ही मैप में हम इंक्लूड करते हैं, भूलते नहीं है कभी भी। तो भारत, दिल्ली और नेपाल, ये देखिए ये भारत है, और भारत के अंदर एक राजधानी है भारत की जिसका नाम नई दिल्ली है, दिल्ली कह दिया गया है। और नेपाल, नेपाल एक अलग देश है, नेपाल एक अलग देश है जो उत्तर प्रदेश के जस्ट सटे हुए है, ठीक है। तो आगे चलिए, कपड़ा, सफेद और फूल। कपड़ा, सफेद और फूल में क्या संबंध होगा? देखिए, फूल अलग चीज है और कपड़ा अलग चीज है। कपड़ा अलग व्यवस्था है, पहनने के काम में आता है, और फूल चरणों में, भगवान के चरणों में, जो सैनिक शहीद होते हैं उनके चरणों में, या फिर और जगहों पर काम में आता है। तो फूल और कपड़ा दो अलग अलग चीजें हैं। फूल तीसरे का, ये पहला का था, ये दूसरे का था, ये तीसरे का। देखिए, फूल और कपड़ा, तो यहां लिख देता हूं मैं कपड़ा, और यहां लिख देता हूं फूल। फूल और कपड़ा दो अलग चीजें हैं, फूल अलग है, कपड़ा अलग। सफेद का क्या मतलब? सफेद एक रंग है, अलग बना दूंगा इसे? नहीं। यहां सफेद का क्या मतलब है? देखिए, अगर सफेद रंग कहता तो शायद मैं सोच भी लेता कि चलो इसे अलग बना देता हूं, लेकिन यहां जो रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है वो कपड़े और फूल के सफेद होने की कंडीशन को दिखाने का काम कर रहा है। यानी कुछ कपड़े सफेद होंगे और कुछ फूल भी सफेद होंगे, कुछ कपड़े भी सफेद होंगे और कुछ फूल भी सफेद होंगे, कुछ कपड़े सफेद होंगे और कुछ फूल भी सफेद होंगे। अगला है पिता, भाई और पुरुष। क्या? पिता, भाई और पुरुष। एक बात बताइए, पिता और भाई दो अलग चीजें हैं। पिता और भाई दो अलग, जैसे मेरे बाबूजी पिता और मेरा भाई दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो पिता जो है और भाई दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पुरुष क्या है? पुरुष, पुरुष तो पिता भी हैं और भाई भी हैं। पुरुष क्या है? पिता भी हैं और भाई भी हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मैं आपको समझाऊं, पुरुष का गोला एक बड़ा गोला होगा, पुरुष का गोला एक बड़ा गोला होगा, पुरुष का गोला एक बड़ा गोला होगा। और पिता और भाई में क्या रिलेशन होगा समझिए, एक तरफ पिता और क्या एक तरफ भाई, ऐसा रिलेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ भाई भी तो वैसे होंगे जो पिता होंगे, कुछ भाई ऐसे भी तो होंगे जो पिता होंगे। जैसे मुझसे कोई बड़ा भाई है और उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, तो क्या वो मेरे लिए भाई का काम कर रहा है, दूसरे के लिए पिता का काम नहीं करेगा? मेरी भतीजी के लिए वो पिता का काम करेगा या भतीजे के लिए पिता का काम करेगा? तो पुरुष, पिता और भाई में क्या संबंध होगा? दोनों ही पुरुष है, भाई भी पुरुष है और पिता भी पुरुष है, लेकिन कुछ भाई पिता बन चुके होंगे और कुछ अभी तैयारी में होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। पांचवा क्या है? सूर्य, तारा और मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लिखना भूल गया मैं, लिख लीजिएगा ग्रह। सूर्य, तारा और मंगल ग्रह। मैं आपको बताऊं, जितने भी ब्रह्मांड में आप देखते हैं वो सब तारा है, तारा देखते हैं ना। और सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी तारा है, मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक उपस्थित जो तारा है वो कौन है? सूर्य है। तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, और ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे हैं, सूर्य से बड़े भी तारे हैं, सूर्य से छोटे भी तारे हैं। तो तारे का गोला बड़ा होगा और सूर्य उसके अंदर आ रहा होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों तारों में एक तारा सूर्य भी है। तो तारे और सूर्य के बीच में जितने भी सूर्य हैं वो सबके सब तारे हैं, सभी का रिलेशन होगा। लेकिन मंगल ग्रह है, ये हमारे सौर मंडल का हिस्सा है, यह कोई तारा नहीं है, इसे ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रह कहा गया है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, वेन डायग्राम इनके बना के मैंने दिखाए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो फटाक से नोट करिए, आगे बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं जो हमारे स्क्रीन पर है। क्या है? पिता, पुरुष और खिलाड़ी। क्या है? पिता, पुरुष और शिक्षक। क्या? पिता, पुरुष और शिक्षक। तो पिता, पुरुष, शिक्षक का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए,
जितने भी पिता हैं क्या वो पुरुष नहीं है? बिल्कुल है। तो पिता का गोला छोटा होगा और पुरुष का गोला बड़ा होगा, यानी पुरुषों के अंदर है पिता। फिर कहा गया है शिक्षक। शिक्षक किस, जितने पुरुष होते हैं या जितने पिता होते वही शिक्षक होते हैं? नहीं, कुछ महिलाएं भी होंगी। क्या ये जरूरी है जितने पिता वही शिक्षक हो? नहीं, कुछ कुंवारे भी तो होंगे जो शिक्षक होंगे, जो अभी पिता जिनकी शादी हो गई होगी, या कुंवारे होंगे जिनके बच्चे नहीं होंगे, वो भी तो शिक्षक होंगे या नहीं होंगे? तो इस वजह से जो शिक्षक का गोला है कुछ इस तरह से होगा, शिक्षक। इसका क्या मतलब है? कुछ पिता, देखिए पिता और इसके बीच में कुछ का संबंध है। कुछ पिता शिक्षक होंगे और कुछ पुरुष शिक्षक होंगे, और जो बाकी ये वाला रीजन बच रहा है ना, यहाँ पे महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है, लड़कियां हो सकती हैं, बहनें। तो उस तरह से हम इसे बात करेंगे। आगे चलते हैं। माताएं, बहनें, महिलाएं, फिर वही क्वेश्चन जो पिता वाला था। क्या माताएं, बहनें, महिलाएं? एक बात तो तय हो गई कि दोनों ही की दोनों क्या हैं? दोनों ही दोनों महिलाएं हैं। महिलाओं के गोले के अंदर माताएं भी आएंगी और बहनें भी आएंगी। माताएं भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, लेकिन क्या यहां वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी माता और बहनों में कुछ का संबंध हो? माता और बहनों में कुछ का संबंध हो। जैसे हमसे छोटी बहन होगी, कुंवारी होगी, हमसे बड़ी बहन की जो शादी हो गई है, क्या उसके बच्चे नहीं हैं? तो वो मेरे लिए तो बहन का काम कर रही है, लेकिन वो किसी के लिए माँ भी तो है। जैसे हमारी माता जी हैं तो वो मेरे लिए माँ हैं, लेकिन मेरे मामा के लिए बहन का काम कर रही हैं। यानी माँ और बहनों में कुछ का संबंध है। माँ और बहनों में कुछ बहनें ऐसी हैं जो माँ हैं, लेकिन बहनें और माताएं दोनों की दोनों क्या है? महिलाएं हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं। तो उनका वेन डायग्राम ऐसा होगा। बड़े कायदे से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझिए। तीसरी बात क्या है? बिल्ली कुत्ता पालतू। अरे भैया, बिल्ली कुत्ता पालतू, अब दुनिया भर के कुत्ते तो आदमी पालता नहीं है। सारे कुत्तों को पाला जाता तो गली पे कहां घूमते कुत्ते? थोड़ी ना, तो कहां गली में कुत्ते घूम पाते? सारे कुत्तों को आदमी नहीं पालता है, और सारी बिल्लियों को भी नहीं पालता। कुछ बिल्लियों को पाला जाता है जिसका नाम पूसी होगा। अब सारी बिल्लियों को थोड़ी ना आदमी पालता है, कुछ बिल्लियों को पालता है। लेकिन क्या कोई कुत्ता बिल्ली बन सकता है? नहीं। तो सर, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। कुत्ता भी एक अलग जानवर है, भले इन दोनों की दुश्मनी हो। कुत्ता और बिल्ली दो अलग अलग जानवर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? पालतू की, तो हाँ बिल्कुल, कुछ कुत्तों को पाला जाता है और कुछ बिल्लियों को पाला जाता है। ना तो सभी कुत्तों को पाला जाता है और ना ही सभी बिल्लियों को। हाँ, पाला जाता है किसको? कुछ कुत्तों को पाला जाता है, ठीक है, और कुछ बिल्लियों को भी पाला जाता है। फिर आगे बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी। क्या? लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी। लड़के, विद्यार्थी एवं खिलाड़ी। लड़के, विद्यार्थी एवं खिलाड़ी का क्या मतलब है? देखिए, जितने लड़के हैं क्या सभी के सभी विद्यार्थी होते हैं? सारे लड़के विद्यार्थी होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, क्या सारे खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं? क्या सारे लड़के खिलाड़ी होते हैं? नहीं यार, इसमें कुछ कुछ का संबंध बन रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा भी तो होगा जो लड़का भी होगा, खिलाड़ी भी होगा और पढ़ भी रहा होगा, यानी विद्यार्थी भी होगा। तो इसका वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। और यहाँ मैंने गलती से ये लिख दिया है, ये 8 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए और ये 6 होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा इसका वेन डायग्राम। लड़के और विद्यार्थी, जितने दुनिया में लड़के हैं सारे के सारे विद्यार्थी हैं, ये कौन कहता है भैया? ये कहाँ जरूरी है? तो लड़के एवं विद्यार्थी में कुछ का रिलेशन है, विद्यार्थी, इन दोनों में कुछ का रिलेशन है। और बाकी बचा कौन? खिलाड़ी। सारे लड़के खिलाड़ी होते हैं क्या? नहीं। सारे लड़के विद्यार्थी होते हैं? सारे खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं? नहीं होते हैं भैया। इसका मतलब यह है कि कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे, कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे, कुछ खिलाड़ी लड़के होंगे। भाई लड़कियां भी तो खिलाड़ी हो सकती हैं, यानी कुछ कुछ का संबंध तीनों के अंदर बनेगा। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे और वो लड़के भी हो सकता है लड़की हो। ये देखिए, ये वाली जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो बीच में आया है, यहां रीजन आया है, यहां वो बच्चे हैं
जो लड़के हैं विद्यार्थी भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लड़के और खिलाड़ी में तो कुछ का संबंध, खिलाड़ी और विद्यार्थी में कुछ का संबंध, और खिलाड़ी और लड़के में भी कुछ ही का संबंध होगा, ठीक है। अंतिम क्या है हमारे पास? 10वां है क्या? विद्यार्थी खिलाड़ी भारत। फिर वही बात, क्या दुनिया में जितने खिलाड़ी हैं वो सब विद्यार्थी हैं? ऐसा तो नहीं है सर। यानी विद्यार्थी और खिलाड़ी कुछ कुछ होंगे, विद्यार्थी और खिलाड़ी इसमें कुछ का संबंध होगा। अब भारत, क्या जितने लड़के हैं सब भारत में ही रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। यानी भारत के लिए एक अलग गोला होगा, भारत के लिए एक अलग गोला होगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, वेन डायग्राम की इस कहानी को सीख पा रहे होंगे। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट करिए फटाफट। आगे फिर से कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं। जैसे क्रिकेट, हॉकी और खेल। क्या क्रिकेट और हॉकी एक ही गेम है? नहीं, अलग अलग गेम है। क्रिकेट अलग गेम है और हॉकी एक अलग गेम है, लेकिन है तो दोनों गेम ही ना भाई, है तो दोनों गेम, भले ही अलग है। यानी 11 नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक गेम होगा जिसका नाम खेल, खेल के अंदर दो नाम के गेम है, एक का नाम क्रिकेट है और एक का नाम हॉकी है, ठीक है। दो गेम है, एक का नाम क्रिकेट है, एक का नाम हॉकी है, लेकिन क्रिकेट और हॉकी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलाकार, डॉक्टर और पुरुष। कलाकार, डॉक्टर और पुरुष, क्या संबंध होगा भाई इनमें? क्या संबंध होगा? कलाकार, डॉक्टर और पुरुष में क्या संबंध है, इस बात को समझिए। देखिए, क्या जितने डॉक्टर होंगे सब पुरुष ही होंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ डॉक्टर पुरुष, अरे सारे पुरुषों ने तो डॉक्टर होने का लाइसेंस नहीं ना बनवाया है कि जितने पुरुष होंगे सब डॉक्टर होंगे। यानी कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे कुछ पुरुष। और कलाकार एक टैलेंट होता है यार, और टैलेंट किसी के भी अंदर हो सकता है। वो डॉक्टर के अंदर हो सकता है, किसी फीमेल के अंदर हो सकता है, मेल के अंदर हो सकता है, इंजीनियर के अंदर हो सकता है, टीचर के अंदर हो सकता है। टैलेंट एक अलग व्यवस्था है। आप ये ना समझ के चलें कि जो कलाकार है ना, जो मूर्ति बनाने का काम करता है, वो नहीं, वो एक कलाकार तो है ही। क्या कोई डॉक्टर नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। वो डॉक्टर के साथ साथ वो भी काम कर सकता है। झूठ बोलने की एक कला होती है, जादू दिखाने की एक कला होती है, चित्र बनाने की एक कला होती है। तो कला एक टैलेंट है जो आदमी खाली समय में कर लेगा। तो टैलेंट तो किसी के पास भी हो सकता है। यानी जो कलाकार है वो क्या होगा, ऐसे बनेगा। कुछ डॉक्टर कलाकार होंगे, अगर कलाकार नहीं होते, मुझे लगता है डॉक्टर तो कलाकार ही होते हैं, कलाकार होते ही हैं, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में डॉक्टर पुरुष और कलाकार में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है। जितने भी डॉक्टर हैं वो पुरुष नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ पुरुष डॉक्टर जरूर होते हैं। और कलाकार, कुछ डॉक्टर कलाकार होंगे और कुछ पुरुष भी कलाकार होंगे। बाकी कुछ महिलाएं भी तो कलाकार हो सकती हैं भाई। समझ में आ रही ना बात? आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? घंटा, मिनट और सेकंड। यार एक ही घड़ी के तीनों पहलू हैं, एक ही घड़ी के तीनों पहलू हैं। देखिए, घंटे को आप मिनट में बदल सकते हैं और मिनट को आप सेकंड में बदल सकते हैं। तो क्यों ना इन लोगों में रिलेशन दिखा दे। कैसा रिलेशन भैया? देखिए, ये घंटा हो गया और घंटे के अंदर ही तो मिनट होते हैं। अरे मिनटों को मिला के ही तो घंटा बनाते हैं भैया, और सेकेंडों को मिला के, सेकेंडों को मिला के मिनट बनाते हैं। तो घंटा, मिनट, सेकंड का डायग्राम ये हो जाए, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर है पंछी, तोता और चमगादड़। पंछी, तोता और चमगादड़ कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए, तोता क्या है? एक पंछी है। लेकिन क्या चमगादड़ भी पंछी है? कह सकते हैं उड़ रहा है इसलिए? ऐसा नहीं है। चमगादड़ कोई पंछी नहीं होता है। चमगादड़ कोई भी पंछी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझिए, चमगादड़ पंछी की श्रेणी से बाहर है, वह मैमल्स है। मैमल्स समझते हैं? मैमल नहीं समझते? देखिए, ऐसे जंतु जो घोंसला बनाते हो और उसके अंदर अंडे देते हो और अपना जीवन गुजारा करते हैं, वो सबके सब पंछी में आएंगे। जो उड़ते भी हो
अब चमगादड़ उड़ता तो है लेकिन पेड़ पे उल्टा लटक जाएगा, समझ रहे हैं? और वो बच्चे देने का काम करता है, अंडे नहीं देता है। जब वो अंडे नहीं देता है तो वो क्या हो जाएगा? स्तनपायी। स्तनपायी मतलब जैसे मनुष्य भी स्तनपायी है। अंडे देने का काम थोड़ी ना कर, जो भी जानवर अंडे देने का काम नहीं करते हैं वो स्तनपायी है, जैसे गाय हो गई, ये सब स्तनपायी होते हैं। तो इसलिए चमगादड़ को अलग रखा गया है। तो इसका जो वेन डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। पंछी और जितने भी तोता हैं वह सब के सब पंछी के अंदर आते हैं, लेकिन जो ये चमगादड़ है ना, वह चमगादड़ जो है भैया वह पंछी नहीं है, भले उड़ रहा हो। अब हनुमान जी भी उड़ते थे सुने हैं, तो उनको नहीं ना पंछी कह देंगे, एक्चुअल में वो उड़ते नहीं थे, लोग कह देते हैं वो उड़ रहे थे। अब हमको दिखाया जाता है मूवीज वगैरह में, उनको उड़ाते उड़ाते दिखा देते हैं सब। नहीं, उनकी छलांग हुआ करती थी। आज भी आप देखें, आज भी आप अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखें, अगर कभी हनुमान जी के रूप यानी बंदर आ जाएं तो उनकी छलांग बहुत लंबी होती है, तो वो छलांगे लगाया करते थे, एक छलांग में समुद्र पार कर जाया करते थे, ऐसी उनके पावर थी। होगा उस समय, ठीक है। तो वो उड़ते नहीं थे, तो इसलिए पंछी मत बना दे उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं। चोर, अपराधी और जज। चोर और अपराधी और जज में क्या रिलेशन? देखिए, चोर अपराधी में तो समझ में आ रहा है, चोर भी एक प्रकार का अपराध है, चोरी करना भी एक प्रकार का अपराध है। तो चोर, अपराधी, जज में जो रिलेशन बनेगा, देखिए इस तरह का बनेगा। अपराधी के अंदर चोर आएगा, चोरी भी एक प्रकार का अपराध है। और जज तो इनको सजा सुनाने का काम करेंगे ना भाई। जज जो होंगे वो तो इन दोनों को, अपराधी हो या चोर, उनको सजा सुनाने का काम करेंगे। तो जज एक अलग व्यवस्था है। एक बार मैं ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक लड़का था, उसने कहा कि सर आई हैव ए डाउट। मैंने कहा बताइए। तो उसने कहा सर अगर वो जज है तो क्या कभी चुरा के कुछ खाया नहीं होगा? अपनी वाइफ से नहीं कुछ चुराया होगा, अपने बच्चों से नहीं कुछ छिपाया होगा? तो वो भी तो एक अपराध है। मैंने कहा नहीं। क्यों? इस बात को समझिए। जब वो जज के पद पे बैठे उस समय वो जज हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई सुरेश चंद्र जो है वो जज हैं, इसका मतलब क्या है? जब वो जज के पद पर बैठे हुए हैं तब वो जज हैं, लेकिन जब आउट ऑफ सर्विस है तब वो कॉमन मैन है। घर पर हैं तो जैसे मान लीजिए घर पर तो जज रहेंगे, अरे घर पर अपनी ड्यूटी छोड़ के ना आए हैं, समझे? जब तक वो पोस्ट पे हैं, जब तक उस चेयर पे बैठे तब तक वो जज हैं, उसके बाद वो आम आदमी है। तो जज चोरी करेगा क्या? अब जब जाके कुर्सी पे बैठेंगे, सजा सुनाएंगे, तब जज होंगे। अब घर पे थोड़ी ना जज रह जाएंगे। हाँ, नाम के आगे भले ही जज लग जाए, लेकिन वो पद है, जज एक पद है। और सुरेश वो क्या है? एक नाम है। तो सुरेश तो चोरी कर सकते हैं भाई, लेकिन जज नहीं, जज एक पद है, ये याद रखिएगा। हाँ, तो उसका इवेंट डायग्राम ये होगा। आगे बात करते हैं इंजीनियर, डॉक्टर और वकील। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, कंफ्यूज करता है लोगों को कि क्या ये आ गया। ये देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। डॉक्टर भी एक पेशा है, वकील भी एक पेशा है, और इंजीनियरिंग भी एक पेशा है। अगर किसी इंजीनियर को बोला जाए जाके चिड़फाड़ करो, कैसा करेगा? वो तो ले जाएगा, बस स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके पहुंचेगा अपना। तो क्या इन दोनों में रिलेशन होगा? अब किसी ने 3 इडियट मूवी देख ली हो तो वहां थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि मतलब जो इंजीनियर है वो डॉक्टर बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप एक बात समझिए, पेशे के हिसाब से अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो भाई आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मुझसे विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही होंगे और पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स ही तो आपको चाहिए। तो मेरी बात को समझिए कि अगर मैं कहूं डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, इंजीनियरिंग भी एक पेशा है, डॉक्टरेट भी एक पेशा है, और वकील भी एक पेशा है। वकील आपको कचहरी में मिलेंगे, डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, और इंजीनियर जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा ना, अच्छा बड़ा रोड वगैरह के कहीं मिल जाएंगे वो आपको, या अपने ऑफिस में मिलेंगे। तो ये तीनों पेशे के हिसाब से बटे हुए हैं, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं का रिश्ता है। तो एक तरफ DR डॉक्टर, एक तरफ ER इंजीनियर, एक तरफ AD मतलब एडवोकेट। आई अंडरस्टैंड? मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो जरा नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।
आइए कुछ और प्रश्न है हमारे पास, इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं और इसको समझते हैं। पहला प्रश्न है वकील, डॉक्टर और शिक्षक। अभी मैंने आपसे बताया कि वकील भी एक पेशा है, डॉक्टर भी एक पेशा है और इंजीनियरिंग भी एक पेशा है। लेकिन बताए यहाँ पे जो शिक्षक होता है, जो शिक्षा देने का काम करता है, वो कोई पेशा नहीं होता है, उसे पेशे से अलग रखा गया है। ठीक है, तो शिक्षक को अलग रखा गया है, वो कोई पेशा नहीं है। जब शिक्षक को अलग रखा गया है तो जो वकील है और जो डॉक्टर है ये क्या है, अलग अलग व्यवस्था है। वकील अलग, वकील अलग है और डॉक्टर अलग है। जैसे 17वें प्रश्न का उत्तर जो आपको मैं दूं तो एक वकील के लिए एक गोला हो गया और डॉक्टर के लिए एक गोला हो गया। और शिक्षक कहां जाएगा भाई? शिक्षक को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? शिक्षक के लिए ऐसा गोला हो जो दोनों में होगा, शिक्षक। अब आप इस बात से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो समझिए। अब खुद सोचिए डॉक्टर कैसे बनेगा, आप मुझे बताएं। जब कोई टीचर उसे पढ़ाएगा, और जब कोई टीचर डॉक्टर खुद होगा तब ना जाके पढ़ाएगा। एक प्रोफेसर होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं। तो किसी ने डॉक्टरेट की है और वो लोगों को सिखा रहा है, तो खुद भी तो वो डॉक्टर है। तो शिक्षक डॉक्टर भी हो सकता है, यानी डॉक्टर्स को पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो खुद में ही तो डॉक्टर होगा, तब तो वो डॉक्टर है, तभी तो वो शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है। और सेम कहानी एडवोकेट के साथ भी है। अरे भाई, जब कोई कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा तब ना जाके कानून की किताबों को पढ़ाएगा, अन्यथा कैसे संभव है? तो खुद भी तो वो वकील है, खुद ही वकील है, तब वकालत के विद्यार्थियों को पढ़ा पा रहा है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा? शिक्षक दोनों होगा। शिक्षक को पेशे के हिसाब से नहीं बांट सकते हैं। कभी ये मत सोचिएगा शिक्षा कोई पेशा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। स्कर्वी कुष्ठ रोग और रोग। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग में नहीं है तो वैसे टेढ़ा हो जाता है, गल के गिरने उड़ने लगता है, वो कुष्ठ रोग है। और रोग तो दोनों ही है। मतलब रोग के लिए एक गोला बड़ा होगा, उसके अंदर स्कर्वी नाम का एक अलग रोग होगा, स्कर्वी नाम का रोग होगा, और उसी के अंदर क्या होगा? कुष्ठ रोग होगा। लेकिन कुष्ठ रोग और स्कर्वी दोनों में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग व्यवस्था है। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न, कमल, गुलाब और फूल। क्या कमल और गुलाब एक ही है? नहीं है ना। तो कमल एक अलग व्यवस्था है, गुलाब एक अलग व्यवस्था है, लेकिन है तो दोनों फूल ही, है तो दोनों फूल ही, दोनों ही फूल हैं। एक कमल है और एक गुलाब है। क्या है? गुलाब है। ठीक है। अच्छा, टीबी रोग और प्रेम रोग ये प्रश्न भी क्या प्रश्न है, हो सकता है आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए, तो आप इसे कायदे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? टीबी है, रोग है और प्रेम रोग है। क्या प्रेम कोई रोग है? अगर है तो उसको डॉक्टर कहां बैठता है? ऐसा नहीं है, प्रेम कोई रोग नहीं है भाई। अब प्रेम रोग लिख दिया गया है, इसका मतलब वो रोग है? नहीं भाई, प्रेम कोई रोग नहीं है। वो क्वेश्चन आपका गलत कराने के लिए जबरदस्ती दे दिया, लेकिन एस.एन. गुप्ता ने आपको बता दिया है कि प्रेम कोई रोग नहीं है, तो कोई लड़का गलत नहीं करेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं होता तो जरूर पेपर में ये दे देता, समझे? तो प्रेम कोई रोग नहीं है। जिस शब्द के पीछे रोग हो जाएगा वो सब रोग नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई का कीड़ा काट लिया है, इसका मतलब कोई आया है जानवर उसको काटने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रेम कोई रोग नहीं है। हाँ, टीबी एक रोग है, यानी रोग का गोला बड़ा होगा और उसके अंदर टीबी एक बीमारी होती है जो एक रोग है। लेकिन प्रेम रोग अलग व्यवस्था ही, क्या है पता नहीं, हम ही को नहीं, किसी को नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो वो अच्छी बात है, बच के रहें। प्रेम कोई रोग नहीं है और उसकी इलाज भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है। मेज, कुर्सी, फर्नीचर में क्या संबंध है? मेज और कुर्सी दो अलग अलग व्यवस्था, एक लकड़ी की है और एक
प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। जैसे मेज वगैरह की बात करें तो कुछ मेज प्लास्टिक के होंगे, कुछ लकड़ी के होंगे, कुछ कुर्सियां जो है प्लास्टिक की होंगी, लकड़ी की होंगी। लेकिन मेज या कुर्सी दोनों एक ही चीज है। मेज का काम कुछ और है, कुर्सी का काम कुछ और। मेज पे सामान को रखा जाता है, हाँ कुछ लोग बैठ भी जाते हैं, लेकिन कुर्सी पे हमेशा बैठने का काम करते हैं। किसी स्थिति में सामान रख देते हैं हम, लेकिन मेज और कुर्सी अलग चीजें हैं। यानी मेज का एक गोला होगा और कुर्सी का भी एक गोला होगा। मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग चीजें हैं। फर्नीचर, लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि फर्नीचर जो होता है वो लकड़ी के सामान को कहते हैं। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाइएगा बाबू। लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जो मेज जो लकड़ी का सामान होता है वो सब का सब फर्नीचर में आता है। ऐसा मत रखिएगा दिमाग में कभी भी। फर्नीचर का मतलब क्या है? घर में इस्तेमाल की जाने वाली सभी वस्तुएं जो लकड़ी से बने या प्लास्टिक से बने, जिन पे बैठे उठे, ये सब का सब चीज जो है वो फर्नीचर है। वो क्या है? फर्नीचर है। क्या है? फर्नीचर है। ये मत कभी अपने दिमाग में रखिएगा कि लकड़ी के जो बने हुए सामान है वही फर्नीचर है। ऐसा नहीं है। लकड़ी के बने हुए सभी सामान फर्नीचर नहीं है, और लकड़ी के बने हुए प्लास्टिक के बने हुए सभी सामान वो ऐसा नहीं है कि फर्नीचर नहीं है। सब के सब फर्नीचर है। यानी फर्नीचर का गोला इन दोनों में होगा। कभी आप अपने मन में डाउट मत रखिएगा बाबू, इसको एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा। हुनर होता है बाबू। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। तो फर्नीचर के अंदर प्लास्टिक के सामान, लकड़ी के सामान दोनों आते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है, आपको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कई बार बच्चों ने गलती की है, आते हैं कहते हैं सर गलती हो गया, उसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। बढ़िया से याद करिए इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं 22 और 23। क्वेश्चन नंबर 22, खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी विवाहित। एक बात बताइए, खिलाड़ी तो बहुत सारे होंगे। कबड्डी के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी, बेसबॉल के खिलाड़ी होंगे ना। क्रिकेट के खिलाड़ी तो भाई क्रिकेट खेलने वाले होंगे ना केवल। तो समझिए, खिलाड़ी एक बहुत बड़ा गोला है। खिलाड़ी एक बहुत बड़ा गोला है, और इन खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट के खिलाड़ी। अब क्या है? अच्छा, विवाहित। एक बात बताइए, जितने क्रिकेट के खिलाड़ी सब विवाहित हैं? कुछ तो विवाहित है ना। जितने खिलाड़ी हैं दुनिया में उपस्थित, क्या सबका विवाह हो गया है? नहीं, कुछ कुंवारे भी तो हैं। तो इनमें जो रिलेशन बनेगा कुछ ऐसा रिलेशन होगा, कुछ का रिलेशन होगा। किसका होगा? कुछ का रिलेशन होगा, कुछ का रिलेशन होगा। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब अंतिम है गृह मंत्री, मंत्री और मंत्रालय। देखिए, मंत्री में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री। कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो सबका पद थोड़ा बड़ा है। तो मंत्री क्या है? मंत्री बहुत सारे मंत्री होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे, और मंत्रियों में एक मंत्री होगा जिसका नाम होगा गृह मंत्री। और मंत्रालय सभी मंत्रियों का समूह जहां बैठता है। अगर अरे भाई जमीन पे बैठेगा तो वही मंत्रालय बन जाएगा, जहां बैठ के बतियाले सब मंत्रालय है। यानी मंत्रियों का समूह को ही मंत्रालय कहते हैं भैया। तो मंत्रियों के ऊपर जो व्यवस्था आएगी, जो मंत्रियों के ऊपर आ जाएगी व्यवस्था, वो क्या कहलाएगी? मंत्रालय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मंत्रालय कहलाएगी। मंत्रालय मंत्री और गृह मंत्री में सभी का रिश्ता होता है। आई होप आपको बात समझ में आएगी। तो फटाफट नोट करिए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन पे बात की। मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो जरा और भी कुछ क्वेश्चन है, 5-6, इन पे बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक अलग व्यवस्था है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में संबंध क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कोई संबंध नहीं है। तीनों आपस में अलग अलग व्यवस्था है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, और ये हो गया न्यूट्रॉन। लेकिन आपको मैं एक बात समझाऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये न्यूट्रॉन को ऐसे काट के यहां लिखूं परमाणु, परमाणु लिख दूं, तो क्या होगा?
तो समझिए इसका जो डायग्राम होगा वो क्या बनेगा। देखिए एक होता है परमाणु, परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक अलग व्यवस्था है, प्रोटॉन एक अलग व्यवस्था है, लेकिन होते किसके अंदर है भाई, एक परमाणु के अंदर होते हैं। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे होंगे। मैंने दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन में कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं 25 नंबर की। सूर्य, तारा और ब्रह्मांड। मैंने आपको बताया ब्रह्मांड जो हम रात को या दिन में जो भी हम देखें ऊपर की तरफ, बादल के ऊपर जो चीजें हमें दिखें वो सारा का सारा ब्रह्मांड है। रात के समय जब हम सोने जाएं और छत पे देखें और जो काला काला परत दिखता है ना वो सब ब्रह्मांड है। आज जो टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं वो सब तारे हैं। आज सूर्य भी एक तारा है, मैंने अभी आपको पहले बताया सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो ब्रह्मांड, तारा और सूर्य में क्या रिलेशन होगा, ब्रह्मांड होगा, ब्रह्मांड होगा। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे अनेकों तारे होंगे, तारों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। और क्या सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। शायद इस स्लाइड पे जितने क्वेश्चन आज मैंने इस समय लिखे हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर नहीं पूछे गए तो आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। बी केयरफुल। अगली बात करें, महिलाएं, माताएं और पुलिस। महिलाएं और माताओं में क्या रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, महिलाओं और माताओं में क्या रिलेशन होता है। देखिए जितनी भी माताएं होती हैं भाई, जितनी भी माताएं होती हैं वो सब की सब महिला होती हैं। अगर महिला है तभी वो माताएं हैं। सब की सब महिलाएं होती हैं, सब की सब महिलाएं होती, जितनी भी माताएं हैं सब महिलाओं के अंदर आते हैं। और तीसरी क्या कंडीशन, पुलिस। सारी महिलाएं तो पुलिस नहीं हो सकती, सारी माताएं तो पुलिस नहीं हो सकती। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कुछ का संबंध होगा। कहने का क्या मतलब है, कुछ का संबंध पुलिस। सारी महिलाएं पुलिस नहीं हो सकती, सारी माताएं पुलिस नहीं हो सकती, सारी माताएं पुलिस नहीं हो सकती, सारी महिलाएं पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन कुछ माताएं पुलिस होंगी और कुछ महिलाएं भी पुलिस होंगी। तो पुलिस का एरिया थोड़ा सा इस तरह से। क्लियर है, आगे समझिए। इंपॉर्टेंट 27 नंबर भी आ गया भाई, वो भी इंपॉर्टेंट। आयकर दाता, कर्मचारी और पुरुष। एक बात समझिए, कर्मचारी का क्या मतलब है। क्या लड़का ही कर्मचारी होगा, पुरुष ही कर्मचारी होगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो पुरुष और कर्मचारी में क्या रिलेशन होगा, मैं आपसे कहूं तो यहां कुछ का संबंध होगा। कुछ कर्मचारी होंगे जो पुरुष होंगे, सारे कर्मचारी पुरुष नहीं हो सकते हैं। तो महिलाएं कहां जाएंगी भैया, सारे कर्मचारी पुरुष नहीं हो सकते, कुछ कर्मचारी पुरुष हैं। आयकर दाता, क्या सभी आयकर जमा करते होंगे, क्या सभी आयकर जमा करते होंगे, नहीं। आयकर जमा करने के लिए एक सीमा होती है, भैया आप इतना पैसा से अधिक कमाएंगे तो आयकर जमा करेंगे। 5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा जब आप कमाएंगे, 3 लाख से ज्यादा कमाएंगे तो आप आयकर जमा करेंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो जब आयकर की एक लिमिट है तो यहां संबंध दिखा रहा है पुरुष में। सारे पुरुष तो जैसे मैं नहीं जमा करता हूं, इनकम होगी उतनी तो करेंगे जमा। और कर्मचारी सारे कर्मचारियों की इनकम थोड़ी ना उतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इनकम टैक्स जमा कर सकें। तो इसमें इस तरह का रिलेशन होगा, सभी नहीं जमा करते हैं। हाँ, कुछ कर्मचारियों की इनकम ज्यादा होती है, वो आयकर जमा करेंगे। वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो आयकर का संबंध कुछ इस तरह से है। आयकर, कर्मचारी और पुरुष में कुछ का संबंध है। और आयकर कितने लोग जमा करते हैं, कुछ कर्मचारी आयकर जमा करते हैं, कुछ पुरुष भी आयकर जमा करते हैं। क्या महिलाएं नहीं आयकर जमा करती हैं, बिल्कुल जमा करती हैं। क्योंकि नारी सशक्तिकरण चल रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते महिलाएं कहां तक जाएंगी। तो इस बात को बड़ा कायदे से समझिए, खासकर लड़के। बर्तन, चम्मच और स्टील की वस्तुएं। क्या है बर्तन और क्या है चम्मच और क्या है स्टील की वस्तुएं। बर्तन और चम्मच, मैं आपसे बताऊं, बर्तन और बर्तन का एक छोटा अंश है चम्मच। अरे भाई बर्तन बहुत ज्यादा होते, उसमें छोटा अंश है किसका, चम्मच का। चम्मच सबसे छोटा बर्तन हो गया, समझ रहे हैं। और कह रहे स्टील की वस्तु में, क्या सारे बर्तन स्टील के बने होते हैं। आप जिसमें खाना खाते हैं वो स्टील में है, कभी बारात में जाके खाए हैं ना, वो स्टील का मिलता है।
नहीं। सारे बर्तन स्टील के नहीं हो सकते। और क्या प्लास्टिक का चम्मच से आप नहीं खाए हैं? बिल्कुल खाए। सारे चम्मच स्टील के नहीं हो सकते, यानी इनमें कुछ का रिलेशन है। हाँ, कुछ बर्तन स्टील के होंगे, कुछ चम्मच भी स्टील के होंगे, लेकिन सारे बर्तन स्टील के हों या तो जरूरी नहीं है, और सारे चम्मच भी नहीं हो सकते। तो यहां लिखेंगे स्टील की वस्तुएं, इनमें कुछ का रिलेशन है। बहुत कायदे से समझेंगे। बच्चे कई बार इस बात को गलत कर देते हैं। बर्तन, चम्मच और स्टील की वस्तुओं में उनके दिमाग में चलता है बर्तन के अंदर तो चम्मच आता है और ये सब के सब क्या बनते हैं? स्टील के बने होते हैं। नहीं भैया, कुछ फूल के बर्तन भी होते हैं, कुछ चांदी सोने के भी बर्तन होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं। समझ रहे हैं ना? इस बात को बड़ा कायदे से समझ के चलिएगा, अन्यथा दुर्घटना घटित हो जाएगी और आपका नंबर कट जाएगा। आगे बात करते हैं। कौन सा था भाई? 29 क्या है? वायलिन वादक। देखिए भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायलिन वादक, वादक और संगीतकार। संगीतकार, वायलिन वादक और वादक। एक बात बताएं हम आपसे, मैं एक बात आपको समझाऊं ध्यान से। जो बजाने वाला होता है ना, उसको कहीं ना कहीं गाना जरूर आता है। जैसे आप शादी में जाते हैं, वो लेके बजाते हैं सब, तो वो अपने मन में गाते भी हैं, गाते तभी उस तरह की टोन निकाल पाते हैं। तो जितने संगीतकार होते हैं वो बजाना, सॉरी जितने वादक होते हैं वो कुछ ना कुछ संगीत जरूर जानते हैं। तो वादक के लिए एक बड़ा गोला। अरे भाई, आज मेरे यार की शादी है, ऐसे बजाएंगे जब, तो उसमें से टोन कैसे निकलती? आज मेरे यार की शादी है, तो कहीं ना कहीं वो अपन मन में गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, उसी को तो जो भी आप बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें से आवाज निकल रही है। तो जितने भी वादक होते हैं वो संगीतकार होते हैं। और वादक एक स्पेशल है जिसका नाम क्या है? वायलिन वादक। वायलिन वादक वादक के अंदर आता है। वायलिन वादक, वादक एक वादक के अंदर आता है। और जो संगीतकार होते हैं इसके अंदर आते हैं, संगीतकार। हाँ, हो सकता है कोई संगीतकार ऐसा हो जिसे बजाना ना आता हो, मैं मान लूंगा, लेकिन जितने बजाने वाले होंगे, जितने भी बजाने वाले होंगे, उनको गाना जरूर आता है। अगर गाएंगे नहीं तो बजा नहीं पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोगों की आवाज बहुत मधुर होगी, कुछ लोगों की बात थोड़ी सख्त होगी, समझ रहे ना? आवाज का तो फेर हो सकता है, लेकिन हाँ, तो गाना जरूर आता है। ठीक है, आप इस बात को एकदम निश्चिंत रूप से समझिए, और इसे एकदम जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही आप करें, आपका बिल्कुल सही होगा। आप अपने मन में जो विचार लेके आ रहे हैं ना कि सर नहीं ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, हमने ये पढ़ रखा, वो पढ़ रखा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वो पूरा मतलब आपको बता तो रहा हूं, आप उसे ही एकदम परफेक्ट माने और उसे करें। ठीक है, आप इस बात को कायदे से समझ चलें। आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे एक प्रश्न और है, भवन लंबा और आदमी। क्या सारे भवन लंबे होते हैं? नहीं भाई, सारे भवन लंबे नहीं होते हैं। क्या सारे आदमी लंबे होते हैं? नहीं। यानी भवन और आदमी में कोई रिलेशन नहीं। भवन, आदमी, भवन ईंट पत्थर सीमेंट बालू गिट्टी की सब का बना रहता है, और आदमी अलग है। आदमी मांस चमड़ा हड्डी, ठीक है, इन सब का बना हुआ है। और लंबा, हाँ भाई, कुछ भवन लंबे होते हैं, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं और कुछ भवन भी लंबे होते हैं। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इस तरह हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई, मैं आशा करता हूँ वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा। और आगे भी देखिए, अभी जो हमने वेन डायग्राम का चैप्टर जो शुरू किया है, उसका अभी ये एक पार्ट हमने पढ़ाया है। अभी इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पार्ट हमने पढ़ा दिया, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी टाइप्स मिलेंगे। तो आप बस कायदे से उन्हें पढ़ें और सीखें। और जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन चीजों से मतलब अपने आप को ऐसा अट्रैक्ट कर लें कि मतलब हाँ, पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं है। तो उसी पे इस बात को इतना गंभीरता से लेना कि आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरी मंजिल कहां है। आपको ये पता हो कि मैं कब पहुंचूंगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ें, तब जीवन में तरक्की कर पाएंगे। इसी बात के साथ मैं SM गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।